एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी कड़ी लगन से ना कि सिर्फ सफलता के शिखर को ही छुआ, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए, प्रेरणा का स्रोत बन गए, मोटिवेशन का एक आधार बन गया। उनका कहना है कि अगर कोई गरीब घर में पैदा लेता है तो यह उसकी गलती नहीं है, अगर गरीब रहते हुए मर जाता है तो यह उसकी गलती है। यह कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स साहब का कहना है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिभा और आप सभी का स्वागत करती हूं और रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ मेरे वीडियो को जल्दी से आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि बिल गेट्स साहब की सफलता के पीछे का राज क्या है। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि इसकी सफलता के पीछे का कारण क्या है, क्या राज है ऐसा जो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इतना सक्सेस कैसे हो सकता है। सभी के पास 24 घंटा है लेकिन कोई भी इंसान इतना सक्सेस हो जाता है, कोई इंसान जो है वो कुछ नहीं कर पाता है। तो उसके पीछे क्या कारण होता है, इसे मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगी। उनके बायोग्राफी से एक छोटा सा अंश निकाल करके आपके लिए लेकर के आई हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आई होप कि आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। बिल गेट्स साहब का मानना है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको अपने बुद्धि का उपयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए। वही आपके लक्ष्य का जो है वो पहुंचाने में हेल्प करता है, आपकी सफलता का एक मार्गदर्शक होता है। अपने बुद्धि का सही जगह कब और कैसे उपयोग करना ये आपको आना चाहिए। बिल गेट्स साहब का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका में होता है और वह एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वो बचपन से ही पढ़ाई में उनका जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत नटखट होते हैं, लेकिन उनकी जो सारा जो टाइम होता है वो किताबों में उलझे रहते हैं। और दौरान ही उन्हें एक कंप्यूटर का जो पढ़ाई है वो उन्हें मिल जाता है और इसका श्रेय वो अपनी माँ को देते हैं। और उनका कहना है कि मेरी सफलता और मेरी लगन के पीछे माँ का हाथ है और अपनी सफलता का सारा श्रेय वो माँ को देते हैं। जब वो स्कूल के दौरान थे तभी जो इंटरेस्ट था वो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा था। इस चीज़ को उनकी मदर ने बहुत अच्छी से जो वो जान लिया था और कंप्यूटर जिस स्कूल में वह पढ़ रहे थे वहाँ पे एक कंप्यूटर का व्यवस्था जो उनकी माँ ने करवाया था और वहीं से तभी से उन्होंने लगातार कंप्यूटर में काम करना, उसे पढ़ना और अपने सब्जेक्ट पे जो ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था। और उस दौरान उन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया था जिसके जिसके बदले उन्हें $4200 जो है उनके हाथ में आए थे। और जीवन में उसके बाद से जो कहते हैं कि वो कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखे। और उन्होंने टीचर से प्रॉमिस भी किया था कि वह 30वें वर्ष में एक करोड़पति बन करके दिखाएंगे और इत्तेफाक ऐसा रहा कि 31वें वर्ष में वह अरबपति बन चुके थे। बिल गेट्स साहब का मानना है कि अपने अवसर ज़िंदगी में कभी भी आपको अवसर मिले, मौका मिले तो उसे अपने हाथ से कभी भी नहीं जाने देना चाहिए। और ऐसी ही घटना उनके साथ हुई थी जब एक पत्रकार एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा था किसी ने कि आपकी सफलता के पीछे का राज क्या है। तो उन्होंने एक ब्लैंक चेक निकाल कर दिया और बोला कि इस पर जितना अमाउंट भरना है आप भर सकते हो। तो वो बहुत हड़बड़ा गए थे और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि आपको आपकी सफलता का पीछे का राज क्या है। और ये बोलते हुए वो चेक जो है वो वापस कर देते हैं और बिल गेट्स साहब अपने पॉकेट में रख लेते हैं। दोबारा फिर से उसे वही क्वेश्चन किया जाता है उनसे कि मैंने सर पूछा आपसे कि आपकी सफलता के पीछे का राज क्या है। उन्होंने फिर से उस चेक को निकाला और उन्हें देते हुए कहा कि मैं कह रहा हूँ इस पर आपको जितना अमाउंट भरना है, जितना भरना है आप भर लो। लेकिन वो फिर से वापस कर देता है। तो बिल गेट्स जो है वो समझाते हैं कि यही अवसर मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं जाने देता हूँ। मैंने 2 बार आपको अवसर दिया, मौका दिया कि आप दुनिया के सबसे अमीर जो है वो रिपोर्टर बन सकते थे, लेकिन आप जो है वो उस मौके को गवा दिया। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे जो अवसर मुझे मिले, मौका मुझे मिला, मैंने उसे कभी भी नहीं जाने दिया। ये होता है सक्सेस का, आगे बढ़ने का सबसे बड़ा राज कि आपको छोटा से छोटा अवसर भी ज़िंदगी में मिलता है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। तो उनसे लेसन लेने की बात है कि जीवन में हर छोटा काम को भी आप जो है वो उसे एक्सेप्ट कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे एक जरिया बना करके, उसे जो है एक सीढ़ी बना करके शिखर तक पहुंचा जा सकता है। तो कोई भी छोटा या बड़ा काम नहीं होता है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको जरिया बनाइए शिखर तक पहुंचने का। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि आप किसी भी सक्सेस व्यक्ति के सक्सेस होने के पीछे का राज क्या है, तो वो राज होता है उनका थिंकिंग पावर, उनकी सोच सबसे बड़ी होती है। उनका कहना था, बिल गेट्स साहब का कहना है कि अपने सोच को बड़ा रखो। बड़ा सोचने में पैसा खर्च नहीं होता है, आप अपने सोच को बड़ा रखोगे तभी जो है वह आप बड़ा कर सकोगे। जब आपकी सोच छोटी होगी तो आप छोटे में ही उलझे रह जाओगे। इसलिए हमेशा सपना देखो तो बड़ा सपना देखो। और यही बातें जो है अब्दुल कलाम भी कहते हैं और यही बातें रतन टाटा भी कहते हैं कि हमेशा बड़ा सपना देखो, बड़ा सोचो, तभी आप बड़ा कर सकोगे। हमेशा जो है अपना जो थिंकिंग पावर है, अपनी जो सोच है उसे हमेशा बड़ा रखिए, बड़ा करने का सोचिए।
ये सक्सेस होने के पीछे का उनका राज है। और सक्सेस इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह भी होती है, उनका जो एक कारण होता है, वह सबसे बड़ा कारण होता है कि वो ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भी वो अपने स्तर को, जिस स्तर से वो उठ के जाता है, उस स्तर को वह कभी भी नहीं भूलते। और ऐसी ही एक घटना बिल गेट्स साहब से जुड़ी हुई एक और घटना है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ये ज़िंदगी में आपको एक नया राह दिखा सकती है, आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है। छोटी सी घटना है लेकिन हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। बिल गेट्स साहब एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहाँ का सर्विस बहुत पसंद आने के बाद वेटर को बुला करके $10 का जो है वो टिप देते हैं। यह देख करके वहाँ का जो वेटर होता है वो उन्हें घूरने लगता है, अजीब तरह से देखता है। यह बात बिल गेट्स साहब को समझ में नहीं आते। वो उसे बुला करके पूछते हैं, क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो बोलता है कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है पूछो। तो उन्होंने कहा कि कल आपकी बिटिया आई थी, जब वह जाने लगी तो $100 का टिप थी, और आज आप जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, वह सिर्फ $10 मुझे टिप दे रहा है। यह बात मेरे समझ में नहीं आई। उसका जो आंसर बिल गेट्स साहब ने दिया वो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि कल जो मेरी बिटिया आई थी $100 वह दे सकती है, क्योंकि वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी थी और मैं एक साधारण इंसान का बेटा हूँ, और मुझे मेरा अतीत हर वक्त याद रहता है, और मुझे पता है कि मैं सिर्फ $10 ही दे सकता हूँ। मुझे सच्चाई है, मैं अपने अतीत को कभी नहीं भूलता। मैं उसे, मेरे मार्गदर्शक का काम करता है। मैं जिस दिन अपने अतीत को भूल जाऊंगा, मैं जिस स्तर से उठ करके ऊपर गया हूँ, अगर मैं उससे भूल जाऊंगा तो मैं अपने मार्ग से भटक जाऊंगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें सिर्फ $10 ही टिप दे सकता हूँ। सुनकर वेटर तो मुस्कुरा के रह जाता है और बिल गेट्स साहब चले जाते हैं, लेकिन हमारे लिए एक लेसन छोड़ जाते हैं कि हम कितने भी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, लेकिन हमारा जो रूट है, वो जो हमें है वो नहीं भूलना चाहिए। अपने अतीत, जिस स्तर से हम उठ के गए हैं, उससे अगर हम भूल जाते हैं तो हम अक्सर जो है राह भटक जाते हैं, और ऊंचाई पे पहुंच तो जाते हैं लेकिन ऊंचाई पे जो वो बने नहीं रह सकते हैं। तो हिमालय पे चढ़ना और हिमालय बन करके बने रहना, ये अलग दोनों बातें। कहते हैं कि कोई भी पेड़ हरा भरा तभी तक है, फलदार तभी तक है, जब तक उसकी जड़ें जो हैं वह जमी से लगी हुई है। जिस दिन उसकी जड़ों को जमी से हटा दिया जाए, उसका जो पेड़ है वो सूखने लगेगा, उसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ दो बातें निकल के आती हैं, या तो आप तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जो जड़ें हैं उसे हमेशा याद रखिए, जिस स्तर से आप उठ के गए हैं उसे हमेशा याद रखिए। और दूसरा कि अपना अतीत, अपना जो जड़ है, यानी कि हमारा फैमिली, हमारी परिवार, हमारे माँ फादर जो होते हैं, उनको इग्नोर करके आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये उन्होंने अपने जो एक बायोग्राफी में उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरी सफलता का राज जो है मेरी माँ है, उनकी दुआएं, उनका साथ जो है वही मुझे आज तक यहाँ तक पहुँचाने में सपोर्ट किया है और मैं इस जगह तक पहुँच सका हूँ। तो हर जगह, हर सफलता के पीछे का राज जो है, एक सक्सेस की स्टोरी जो है वो आपकी थिंकिंग पावर है, एक माँ का साथ है, और आपका लगन है, आपकी मेहनत है, आपका सोच है। और छोटे छोटे अवसरों को जो है वो अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, उसे एक्सेप्ट कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने का उसे जरिया बनाइए और शिखर तक जरूर से पहुंचिए। और मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर से, जो मुझे मोटिवेट करेगा, मुझे भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो अब मैं उम्मीद करूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट करेंगे, शेयर भी करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। यूं ही मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है, थम जाना मौत है। और मुस्कुरा करके आगे बढ़ते रहिएगा तो आपकी समस्या, आपका प्रॉब्लम जो वो 50% जो वो यूं ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कहती हूँ कि मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।